वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के हवाले से। कारकुनान तैयार रहते हैं, क़यादत जलसे के हवाले से कॉल देती है, इससे पहले हुकूमत इजाज़त नहीं देती, जगह तब्दील होती है। मामलात इतने ज़्यादा पेचीदा हो गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। आखिर क्या मामला है, इस पर बात करने के लिए हमने प्रोग्राम में आज दावत दी है ऑनरेबल मोहम्मद अली सरफराज साहब को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, हम उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली सरफराज साहब। थैंक यू सो मच सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। क्या वजह है हुकूमत इजाज़त नहीं देती जलसे की? एक सियासी जमात है, पॉलिटिकल जमात है और इतनी बड़ी जमात है कि अवाम की नुमाइंदा जमात होते हुए इलेक्शन में भी सबसे ज़्यादा वोट पड़ते हैं, एक अच्छी खासी नुमाइंदगी है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं आपकी जमात के सरबरा। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या ये आज़ादी इज़हार राय पर कदगन है? क्योंकि पुरअमन जलसा करना तो किसी भी सियासी जमात का हक है, वो जलसा कर सकती है, लेकिन यहाँ पर क्या रुकावट लगती है आपको? हुकूमत से क्या मसले हैं? देखिए जी, हुकूमत के मसले तो सबको पता है क्या है कि जब हुकूमतें पब्लिक के मैंडेट के खिलाफ बनाई जाती हैं और उनको पता होता है कि एक जमात के पास पब्लिक का मैंडेट है और सारी आवाम इमरान खान के पीछे खड़ी है, और ख़ास तौर पे जो मुल्की हालात हैं पोस्ट इलेक्शन, जिस तरीके से हमारी मईशत का बेड़ा गर्क हुआ है, उसके बाद हुकूमत को ये बड़े अच्छे तरीके से पता है कि लोग अपने हालात और अपने तंग दस्ती से भी इतने तंग हैं और खान साहब के साथ खड़े हैं। अगर जलसे की खुल्लम खुल्ला इजाजत दे दी जाए और रुकावटें ना खड़ी करी की जाए तो हुकूमत तो सस्टेन ही नहीं कर सकेगी। तो इसलिए हर मुमकिन रुकावट, हर किस्म के रेड, वो तो अब इस हुकूमत का वतीरा ही बना हुआ है। इनके साथ पब्लिक सपोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। बार बार जलसों की इजाजत दी जाती है और उसके बावजूद अब पूरे पंजाब के अंदर जहां जहां मोटरवे के इंटरचेंजेस हैं, सारे इंटरचेंजेस बंद किए गए, लोगों के घरों पे रेड किए गए, कारकुनान को, जनरल पब्लिक को, फैमिलीज को रोकने की कोशिश की गई। उसके बाद तरनौल पे जिस जगह पे जलसा था, अब लास्ट मोमेंट पे उसकी जलसे की इजाजत कैंसिल हुई और ये पहली दफा नहीं हुआ, ये बार बार हो रहा है। ठीक, वहां पे स्टेज लगाने नहीं दिया गया, वहां पे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया। शायद आंसू में इसके शेल्स की भी हम खबर सुन रहे थे, गिरफ्तारियां भी थी। तो हुकूमत तो बिल्कुल अब अननर्व हुई हुई है और इस सिचुएशन में ये तो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे थे गवर्नमेंट से, लेकिन जलसे की जो पोस्टपोनमेंट है उसकी वजूहात अब ये पार्टी की स्ट्रेटजी है। कि जब हमें ये कहा गया मजिस्ट्रेट की तरफ से, जो आज लेटर आया हमारी जमात को, उन्होंने ये कहा कि जी क्योंकि वहां पे सियासी जमातों का ऑलरेडी एहतजाज चल रहा है, दीनी जमातों का, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इन द सेम डे अगर वहां पे कोई इशू क्रिएट ना हो, हालांकि तरनौल इज आउट ऑफ द सिटी, उसका कोई ताल्लुक नहीं था उसके साथ जी, लेकिन उसके बावजूद उसको बहाना बना के 8 तारीख की दोबारा हमें डेट दे दी गई। और क्योंकि हर तरफ से रास्ते बंद किए गए थे, गवर्नमेंट ने पूरी फोर्स यूज की थी, अब उन्होंने इजाजत भी दी और उन्होंने कह दी कि हम आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, तो देखिए हम 8 तारीख को अब गवर्नमेंट का बिहेवियर क्या होता है, कब तक रोकेंगे ये जलसों को। लेकिन मोहम्मद अली सरफराज साहब, इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करने से, रोकने से या फिर पोस्टपोन करने से हुकूमत की गलती है या वो जगह प्रोवाइड नहीं कर रहे, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, जो भी इश्यूज है, लेकिन जो मोराल है कारकुनों का वो तो डाउन होता है या नहीं? या फिर बानिए पीटीआई जब कोई अपनी प्रेस रिलीज या स्टेटमेंट देते हैं तो मोराल वापस हाई हो जाता है? मैं आपसे डिसएग्री करूंगा। कारकुनों का मोराल तो अब डे बाय डे बढ़ रहा है। अच्छा, देखिए इन्होंने एक जलसा पोस्टपोन, इट्स नॉट अबाउट द जलसा, इट इज अबाउट मोबिलाइजेशन। और पीटीआई के कारकुनान के साथ जो तशद्दुद हो रहा है पिछले 1.5 साल से, और जिन हालात में इलेक्शन भी हुआ, आज एक जलसे के बजाय 100 जलसे हुए। हर शहर से रैलीज निकली, काफिले निकले, जहां जहां इंटरचेंजेस उनको रोका गया। एक्चुअली तो पूरा मुल्क चौक हो गया था आज। तो प्रैक्टिकली पीटीआई की तो कामयाबी है, बल्कि कारकुनों ने ये चीज देखी कि अब उनको अपने हक के लिए निकलना पड़ेगा, अपने लीडर के साथ खड़े भी होना पड़ेगा, और बड़े जोश और जज्बे से कारकुनान निकले। अब रास्तों की बंदिश की वजह से पंजाब में तो मोबिलाइजेशन नहीं हो सकती, बिकॉज जब गवर्नमेंट इतना इस हद तक क्रैकडाउन करेगी, लेकिन जहां जहां पे उन्होंने रोका वहीं पे एक जलसे का समा था। तो पीटीआई तो पूरे पंजाब में आज कामयाब हुई है और पूरे हर शहर में पीटीआई बाहर निकली है। दैट्स राइट, बिल्कुल ठीक है। और अब जब 8 अक्टूबर के जलसे के हवाले से बात हो रही है तो ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे मोहम्मद अली साहब के कितना जोश और जज्बा होता है? कारकुन आपसे भी कनेक्टेड रहते हैं, जाहिर है वो अपनी क़यादत से तो डायरेक्टली नहीं उस तरह से कम्युनिकेट कर सकते, तो उनका क्या कहना है कि भाई हम भी चाहते हैं कि पूरी तैयारी के साथ उस जगह पर पहुँचे जिस जगह की कॉल होती है। अब 8 सितंबर की तैयारियों के हवाले से क्या कर रही है क़यादत, कुछ बताएंगे?
देखिए जी, जब हमारी तो पार्टी की सिर्फ खान साहब का तो सिर्फ नाम ही आता है तो तैयारी की तो जरूरत ही नहीं रहती। पीटीआई के कारकुन तो अब वैसे ही वो इतने दिल बर्दाश्ता हैं इस मामले में, अपने लीडर की वजह से इतने परेशान हैं कि इस मुल्क में हो क्या रहा है। वो तो उनको तो लीडरशिप के बगैर भी अपनी गाड़ियों में फैमिली जोक दर जोक अपने घरों से खुद निकलते हैं, उनको तो निकालना भी नहीं पड़ता। बिकॉज पीटीआई की में और बाकी जमातों में बड़ा फर्क है। बाकी जमातें तो बसें कोर्सें खड़ी करें, पैसे दे दे के 5-5 हजार दे के भी सवारी बिठाएं तो उनसे बंदे पूरे नहीं होते। हमारी तो हमें तो ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती। हमारे पास तो इतने वॉलंटियर होते हैं जाने के लिए कि अगर हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट अलाउ कर दी जाए और जिसमें ऑब्वियसली कारकुनों को हम साथ लेके जा सके, वो तो बेशुमार, बल्कि वॉलंटरली हजारों के हिसाब से प्राइवेट कार विद फैमिलीज, औरतें, बच्चे, वो हमारे कहने से पहले हमसे आगे मोटरवे पे होते हैं जिस शहर की भी कॉल हो। तो पीटीआई के कारकुनों को इस वक्त इस किस्म का बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता कि मोराल नहीं है। वो इस मामले को समझते हैं और बेसिकली वो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, वो खाली पीटीआई के कारकुन नहीं है। अब तो खान साहब के साथ हर पाकिस्तानी खास वो हम खड़ा है और वो सारे इस बात पे मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान को अगर कोई अपने दोबारा पटरी पे चढ़ा सकता है तो सिर्फ इमरान खान है। और ये जिस तरीके से ये इम्पोर्टेड हुकूमत हम पे लाके मुसल्लत की गई है, ये सारा ड्रामा अब तो एक्सपोज हो गया। लेकिन और हुकूमत की परफॉर्मेंस आपके सामने। मैं बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं सर, लेकिन आपके जलसे में ना ठीक है, यंग लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, यूथ का बहुत बड़ा रोल है इसमें, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके जलसों में, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जलसों में ख़वातीन की, हमारी ख़वातीन जो हैं यंग जनरेशन की, या फिर हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, ओल्ड एज भी कह सकते हैं हम उनको, वो भी बड़ी तादाद में होती हैं। तो उनकी सिक्योरिटी का जो एलिमेंट है वो बड़ा ज़रूरी है। खुदा ना खास्ता अगर लाठी चार्ज होता है, वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है, उनको मुंतशिर करने की कोशिश करते हैं, ये सिचुएशन ख़राब होती है। तो फिर उस सूरत हाल में जी देखिए, पीसफुल प्रोटेस्ट जो है ना वो हर पाकिस्तानी का हक है, एज लॉन्ग एज द पीपल आर पीसफुल। पीटीआई की हिस्ट्री है कि पीटीआई ने एक साल में 300 जलसे किए हैं। पीटीआई ने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए हुए हैं और कभी किसी जगह एक पता भी नहीं टूटा। अब एक्चुअली जब आपके पाकिस्तानी, आपकी जनरल पब्लिक बाहर निकलती है, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना तो गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट का ये काम थोड़ी है कि गवर्नमेंट उनके ऊपर वाटर कैनन इस्तेमाल करे या इस तरह जुल्म करे। इसी जुल्म से जितना ये कौम को दबाने की कोशिश कर रहे हैं उतना उनका जज्बा और बढ़ रहा है। बिकॉज जब आप हक के साथ खड़े हों तो आपको इन चीजों से फिर डर नहीं लगता। लोगों ने भी अब ये चीज ठान ली भी है कि उन्होंने अपने मुल्क की खातिर बाहर निकलना है। लेकिन कुछ इंतशार फैलाने वाले अनासिर तो होते हैं, ये बात तो आप समझेंगे, चाहे उनका पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से कोई ताल्लुक हो या ना हो, लेकिन ऐसे लोग रहते हैं जो सूरत हाल को, पूरे सिनेरियो को खराब करने की कोशिश करते हैं। इस बात से तो आप भी एग्री करेंगे, उनका ताल्लुक कहीं से भी हो। देखें, पीटीआई के जलसों में कभी इंतशार नहीं फैला। हाँ, अब ये आपकी बात ठीक है, अगर इंतशार फैलाने वाले अनासिर खुद ही अब गवर्नमेंट ही बीच में डाल दे तो दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन ये तो अब इस गवर्नमेंट को भी समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से आप अपने मुल्क को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, चल आपसे राह नहीं है, अब आप इस गुस्से को जाने दें और आप अवाम पे जुल्म ना करें। दिस इज फॉर देम टू अंडरस्टैंड। नहीं अंडरस्टैंड करेंगे तो खुदा न खास्ता जिस तरह तबाही के दाने पे इन्होंने अपने मुल्क को पहुंचा दिया है, दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल काइंड ऑफ डिजास्टर्स। जब आप अपनी पब्लिक के ऊपर ही जुल्म करेंगे तो हुकूमतें तो अपनी आवाम की फलाह के लिए होती हैं, अपनी आवाम को मारने के लिए होती हैं। बिल्कुल, दैट्स राइट। थैंक यू सो मच। मोहम्मद अली सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जलसे की नाज़रीन अगली तारीख है 8 सितंबर, और जिस तरह से हम बात कर रहे थे, क़यादत के अंदर कुछ खुद दरारें हैं, कुछ खुद मसाइल हैं। अब वो मसाइल किस नौइयत के हैं, क्या उनका बानी पीटीआई से कोई ताल्लुक़ है या नहीं है? शेर अफजल मरवत एक बहुत बड़ा फैक्टर भी है, कहना चाहिए, एक पर्सनालिटी बेस्ड उनका अपना कॉन्फ्लिक्ट पार्टी के अंदर चल रहा है, उनका क्या रोल है, ये सारी चीज़ें आने वाले वक्त में बहुत क्लैरिटी के साथ सामने आ जाएंगी। लेकिन ये मामला फ़िलहाल के लिए ख़त्म हो गया है कि अब जलसे जुलूस पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कब, कैसे और कहाँ होंगे। 8 सितंबर को देखना होगा कि मामला किस तरफ जाता है, क्या वो जलसा भी हो पाता है या नहीं, बस इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट करके या मामला बिल्कुल बिठा दिया जाता है। शो का वक्त ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।